गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विस्तार। आज लेके हम क्लास 12 के लिए जो सिंथेसिस टॉपिक है, और ये टॉपिक जो है वैसे डीपली पढ़ें तो इसको 10 दिन का टॉपिक है, लेकिन आज अपने खत्म कर देंगे इसको 10 मिनट में। ठीक है, तो इसको सिंथेसिस को 3 पार्ट में डिवाइड की गई, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लेकिन आज अपने जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। बेसिक सा एक कंसेप्ट है इसका, लेकिन ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले बता दूं कि मैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको इसका जो नोटिफिकेशन आने वाली नेक्स्ट वीडियो का वो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंथेसिस, बात होती है कि सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस का मतलब होता है बेटा संयोजन। संयोजन मतलब दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ना, जोड़ने का जो काम करता है। ठीक है, ये तो सारी जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब सिंथेसिस को अगर मैं बात करूं, पहला तो इसका है सिंपल सेंटेंस। अब इसका सिंपल सेंटेंस का ट्रिक क्या है कि इसमें दिए गए दो सेंटेंस, यानी इसमें दो सेंटेंस दिए होंगे आपको, में से किसी एक सेंटेंस को खत्म करना है। यानी कर आपको दो सेंटेंस दिए होंगे, दोनों सेंटेंसों में से एक सेंटेंस को खत्म करके अर्थात दोनों का एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, खत्म करना है। और जिस सेंटेंस को अपने खत्म कर रहे हैं, मतलब जिस सेंटेंस को अपने मतलब खत्म करके एक सेंटेंस बना रहे हैं, उसका सेंस है वो एक फ्रेज या एक वर्ड या एक वर्ड एडवर्ब में देना है। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस को खत्म कर रहे हैं उसका जो पूरा सेंस मीनिंग है, ठीक है, वो हमें एक शब्द या एडवर्ब या फिर एक सेंटेंस में देना है। सॉरी, फ्रेज के अंदर देखना है, वाक्यांश के अंदर। और जो सिंपल सेंटेंस है इसको बनाने के जो तरीके हैं वो तरीके आपके सामने रहे। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। इसको बनाने का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा देख लो, एग्जाम्पल करूंगा समझ में आ जाएगा। दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तीसरा है एंड का प्रयोग करके। ठीक है, और चौथा है एडवर्बियल का प्रयोग करके, और चौथा है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। लेकिन आपको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे आपके दिमाग में छपता जाएगा कि सर चीजें कैसे मतलब इसमें बदल रही है, कैसे रूल लग रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है बेटा? इसके अंदर आप क्या करते हो कि एक काम को खत्म नहीं करते, उससे पहले दूसरा काम शुरू हो जाता है। कैसे सर? ऐसे कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जैसे उदाहरण मैंने दिया कि मैंने एक शेर को देखा और मैं भाग गया। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला काम खत्म ही नहीं हो रहा है कि उससे पहले मैं भागने की कोशिश करूंगा, कि मैंने उस शेर को पूरा देखा ही नहीं, उससे पहले मैं भागने की कोशिश करूँ। अब तो ऐसे तो है नहीं भी मैं पहले शेर को देखूंगा, उसके साथ हाय हेलो करूंगा, कैसे हो, ये हुआ। ठीक है, तो मतलब ऐसी क्रिया जिसमें अपने सेंटेंस के अंदर एक काम समाप्त नहीं होता, पहले ही दूसरी क्रिया वो शुरू हो जाती है, तो वो होता है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरे की बात करूं परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर, इसके अंदर क्या होता है? एक काम समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा काम शुरू होगा। कैसे? जैसे मैंने अपने गृह कार्य पूरा किया, उसके बाद मैं खेलने गया। ठीक है, यानी वो क्या कर रहा है कि पहले अपने काम को पूरा कर रहा है, फर्स्ट पहली क्रिया पूरी कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है वो समाप्त करने के बाद पहली क्रिया, उसके बाद दूसरी क्रिया को शुरू कर रहा है। ठीक है, और तीसरा है वो अपने एंड का प्रयोग करके बनाएंगे। चौथा है वो क्या होता है? एडवर्बियल। एडवर्बियल यानी जो जिसके साथ जुड़ के उसकी विशेषता बता रहा है या उसका जो मीनिंग निकाल रहा है वो उसके हिसाब से बनाना है। और चौथा है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। एडजेक्टिव का प्रयोग करके जैसे मान लो जो एडजेक्टिव वर्ड है वो किस नाउन की या फिर वो जो अपने सेंटेंस के अंदर जो मेन शब्द दिया होता है उसकी विशेषता बता रहा है, उस जो जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उस शब्द के साथ जोड़ के उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखिए अपने यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें देखिए आई ओपन द डोर, आयशा स्नेक। अब इसको कैसे बनाना है? सिंपल सेंटेंस। वो पेपर में क्या देगा आपको? एक सेंटेंस दे देगा और ब्रैकेट में दे देगा कि सिंपल सेंटेंस बनाइए। और सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके आपके सामने है 5 है। पहला अपने है प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोला, ऐसा मैंने एक सांप देखा। ठीक है, अब जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने जस्ट सांप देखा, यानी पूरा खोला ही नहीं था कि उसने पहले ही सामने क्या देख लिया? सांप देख लिया। तो जब इसको बनाएंगे तो बनाने से पहले क्या करना होगा कि इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? तो जो वर्ब दी होगी उसके साथ आईएनजी लगाएंगे। वर्ब क्या हमारे पास? ओपन। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए या खोलते ही, आयशा स्नेक, आयशा ए स्नेक। इतना ही तो करना, और कुछ नहीं करना। बस जो वर्ब दी होगी उसके साथ आईएनजी लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको कन्वर्ट करना। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद देखिए आई फिनिश्ड माय होमवर्क। इसके अंदर मैंने क्या बताया कि परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कहने का पहला काम खत्म होगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा। अब वो क्या करा? आई फिनिश्ड, मैंने समाप्त किया, माय होमवर्क, मेरा होमवर्क, यानी उसने पहले अपना होमवर्क समाप्त किया। आई स्लेप्ट, उसके बाद वो सोने गया। ठीक है, यानी पहले उसने काम समाप्त किया और दूसरे उसके बाद क्या किया? उसने दूसरा काम शुरू किया। तो इसको कैसे बनाएंगे कि
इसको बनाएंगे तो हैविंग, किससे शुरू करना है हमें, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड माय होमवर्क, ये करने के बाद, ठीक है, आई सेलेक्ट, दूसरा सेंटेंस जो करते हो लिखो, ठीक है, आई सेलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। यानी कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई, अर्थात इसमें दो सब्जेक्ट दिए होंगे, दो फाइनाइट वर्ब दी होगी, दोनों को क्या करना है, एक के अंदर कन्वर्ट करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस से जोड़ दिया। आपको सेंटेंस देखना है, सेंटेंस में एक काम समाप्त हो रहा है, उसके बाद दूसरा शुरू हो रहा है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तीसरा बनाते हैं, तीसरे में क्या दे रखा है, राहुल इज माई फ्रेंड, अजय इज माई फ्रेंड, यानी इसमें दो क्या दे रखे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, दोनों को क्या करना है, अपने को एंड से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे कि राहुल एंड, दूसरा क्या है, अजय, तो राहुल एंड अजय। अब दोनों देखिए यहाँ पे तो इज यूज हो रहा है, राहुल के साथ इज यूज हो रहा है और अजय के साथ इज यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए राहुल एंड अजय दोनों में क्या हो गया, एक पूरा सब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आर, क्या आता है, तो राहुल एंड अजय आर माई फ्रेंड, कॉमन पार्ट वो कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने को एंड से जोड़ के बना लेना है, ठीक है। लेकिन ध्यान है राहुल एंड अजय, यहाँ पे सब्जेक्ट वैसे तो अलग अलग है, लेकिन काउंट यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट राहुल एंड अजय, यहाँ पे दोनों जुड़ के भी एक सब्जेक्ट बने, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ रही है आर, ठीक है। जैसे राहुल एंड अजय आर माई फ्रेंड, ठीक है, इस तरीके से। अब चौथा देखिए क्या है, एडवर्बियल वर्ब, मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से यूज करना है। तो इस सेंटेंस को बनाए कैसे बनाए कि गोपाल अटेंड्स द क्लास। अब यहाँ पे देखिए ये जो ही शब्द आया ये किसके लिए, गोपाल के लिए, तो इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे क्योंकि ये तो अपने आप में इसके साथ अकॉर्डिंग टू इसके यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो दोनों ही कट हो जाएंगे, बचा क्या रेगुलरली, तो इस क्लास के साथ क्या लग जाएगा, रेगुलरली, ठीक है। इस तरीके से एडवर्ब यानी रेगुलर के साथ अलाइन करके रेगुलरली बना देंगे इसको, ठीक है। तो आई होप ये जो आपका चौथा रूल है वो भी समझ आएगा। तीसरा पांचवा है अपना एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव को कैसे बनेगा, देखिए इसको कैसे करना है। अब यहाँ देखिए क्या है, आयशा, पहला पूरा सेंटेंस लिखना है, पहला जो सेंटेंस है पूरा लिखना है, आयशा ए। अब यहाँ पे देखिए मेन, यहाँ पे जो मेन शब्द है ये जो ही दिए ना ये मेन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन के लिए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो ब्लाइंड शब्द है ये किसके लिए है कि आयशा मैंने एक आदमी को देखा, ठीक है। ही वाज ब्लाइंड, वो क्या था, अंधा था। ब्लाइंड इस व्यक्ति के लिए है कि वो अंधा था, तो ये जो है वो किसकी विशेषता है, इस व्यक्ति की विशेषता है। तो ये जो वर्ड है ये इससे पहले जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आयशा ए ब्लाइंड और अपने आप बाद में आ जाएगा मैन, ठीक है। यानी ये जो वर्ड है ब्लाइंड शब्द ये इसकी विशेषता बता रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक आदमी को देखा जो क्या था, अंधा था। अब इस व्यक्ति की विशेषता कि वो अंधा है, तो ये शब्द किसकी विशेषता बता रहे, इसमें व्यक्ति की बता रहे, तो ये शब्द इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आयशा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को देखा, ठीक है। तो आई होप ये जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना उसके वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी। तो आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय, थैंक यू, हर हर महादेव जी।